हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। इस वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेक्चर रिव्यू देखते हैं कि इस पूरे लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी है क्या, कोजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं। बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है हमारी अर्थ पे, तो उसके पीछे क्या कारण है। डिफरेंट लेवल होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली जो मेगा बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में इस पूरे लेक्चर में हम कवर करेंगे। एक कोट है ये, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भाई। प्री रिक्विजिट है, पहली ज़रूरत है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये दोनों चीज़ें पहली ज़रूरत है। इनके बिना अगर सक्सेस चाहते हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस वर्कशॉप। लिंक जो है वो आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टॉपिक पे आते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब ही क्या होता है भाई? लाइफ। क्या होता है? लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? यानी कोई पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा? वेरिएशंस प्रेजेंट होंगी। ओके, तो इन्हीं से हम समझ सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और उनमें भी क्या पाई जाती हैं? वेरिएशंस पाई जाती हैं। और यही ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन का प्रेजेंट होना ही क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी होता है। बायोडाइवर्सिटी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। देन जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या डिस्क्राइब करती है भाई? रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो लाइफ की डाइवर्सिटी है और जो लाइफ की रिचनेस है उसको रिप्रेजेंट करती है बायोडाइवर्सिटी। ओके, इट रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज। हमारी अर्थ के ऊपर ये तो है नहीं भाई सिर्फ प्लांट है, प्लांट भी है, एनिमल भी है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, और इनकी भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं। ये भी आपस में, सारे प्लांट एक जैसे नहीं होते, उनमें वेरिएशन प्रेजेंट होती है। सारे एनिमल भी एक जैसे नहीं होते, उसमें भी वेरिएशंस प्रेजेंट होती है। और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक जैसे नहीं होते, वो भी डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं, या फिर उनका वर्क फंक्शन जिसकी भी बात करें वो हर तरह से डिफरेंट होते हैं, वेरिएशन उनमें पाई जाती हैं। और इन्हीं वेरिएशन को हम, यानी लाइफ की इन्हीं वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय द फीचर्स ऑफ लैंड, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, ये क्या ऐसा चीज है जो कि डाइवर्सिटी को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। अब कुछ तो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं भाई जो लैंड पे रहते हैं, यानी जमीन के ऊपर रहते हैं। कुछ वाटर बॉडीज में रहते हैं, ठीक है। और कहीं की क्लाइमेट कुछ और होती है, कहीं की कुछ और होती है, ठीक है। और पॉल्यूशन कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। और कई जगह पे ह्यूमन भी इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। इन्फ्लुएंस कैसे कर रही है भाई? अब लैंड पे जो भी एनिमल रह रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनकी नीड तो अलग होगी ना। तो उनका जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, या फिर उनका इंटरनल अपीयरेंस है, ठीक है, फंक्शनल अपीयरेंस है, वो सब क्या होगा? डिफरेंट होगा। लैंड वाले ऑर्गेनिजम्स का वाटर बॉडीज वाले ऑर्गेनिज्म से अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है डाइवर्सिटी को। इट इज एस्टिमेटेड दैट देर आर अबाउट 10 मिलियन स्पीसीज ऑन द अर्थ। ये थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई हमारी अर्थ के ऊपर लगभग 10 मिलियन स्पीसीज क्या प्रेजेंट हैं, ठीक है। उनमें से 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज लिविंग स्पीसीज हमने नोटिस करी हैं कि इतनी स्पीसीज पाई जाती है लिविंग, ठीक है। बाकी एस्टिमेटेड है कि यहाँ पे 10 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट हैं। ओके, ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी का, ये फर्स्टली दिया गया था 1986 में। और दिया किसने था? वॉल्टर जी रोजर नाम के एक साइंटिस्ट थे,
कौन थे? वॉल्टर जी रोजर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये फर्स्ट टाइम टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी, और कब दिया था? 1986 में दिया था। और उन्होंने क्या कहा था भाई? उन्होंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में कहा था, जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिनोट करती है यूनिक एंड एंडलेस वैरायटी इन द लिविंग वर्ल्ड इन ए गिवन रीजन। यानी एक पर्टिकुलर एरिया है, एक गिवन रीजन है ये, ठीक है। यहाँ पे जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड किसकी बात करें? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, इनके बीच में जो वेरिएशन पाई जाती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। ये कहा किसने था? वॉल्टर जी रोजर ने कहा था, जिन्होंने पहली बार बायोडाइवर्सिटी टर्म को यूज किया था। देन देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी भाई एग्जिस्ट ही क्यों करती है, क्यों होती है डाइवर्सिटी लाइफ में, ठीक है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर, लैंड एंड एयर। हमें पता है भाई, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वाटर बॉडीज में भी रहते हैं, लैंड पे यानी जमीन पे भी रहते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में भी रहते हैं, ठीक है। दे कैन लिव इन ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ एनवायरमेंट। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किसी भी टाइप के एनवायरमेंट में क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे पोलर आइस कैप से लेके इक्वेटर हो गया। पोलर रीजन्स जैसे कि अर्थ है, अर्थ के ये पोलर रीजन्स है, और ये वाला जो रीजन है इसके बीच का, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। भले ही यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हो, यहाँ रह रहे हो, यहाँ रह रहे हो, हर जगह वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पहाड़ों से लेके, माउंटेन से लेके ओशन डीप तक भी जो है वो ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंगली टू सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरमेंट, अब कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है भाई माउंटेन पे, ठीक है, और कोई रह रहा है ओशियन में। अब ये माउंटेन पे जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसकी तो नीड अलग हो जाएगी ना, और ओशियन पे रह रहा है उसकी नीड अलग होगी, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स डेवलप वेरियस मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, और इन नीड्स के अकॉर्डिंग ये अपने मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी यानी वो उसकी जो बाहर की दिखावट बोल सकते हैं, किसी की बॉडी है, ठीक है, उसकी शेप क्या है, साइज क्या है, तो ये सब आ जाएगा मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। और फिजियोलॉजी, ठीक है, यानी उसके अंदर के जो फंक्शन होते हैं वो सब फिजियोलॉजी में आ जाएंगे। तो कोई ऑर्गेनिज्म अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि वो ओशियन में रह रहा है या माउंटेन में रह रहा है, अपनी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में क्या कर लेता है? अडेप्टेशन कर लेता है, ठीक है। ओशियन में रहने वाले एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी अलग होगी इसकी नीड के अकॉर्डिंग। इसी तरह से माउंटेन पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी अलग होगी। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा? वेरिएशंस क्रिएट हो जाएंगी, और वेरिएशन लाइफ में जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें वेरिएशन आएंगी तो क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी होगी। दिस लीड्स टू इन देयर अपीयरेंस मॉर्फोलॉजी ईटीसी मेकिंग देम डिफरेंट, और इसी वजह से इसको ये चीज जो है लीड करती है कि भाई इनकी मॉर्फोलॉजी और अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, वो किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसके लिए, ठीक है। Changes in the genetic material also introduce morphological changes leading to biodiversity। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके जीन्स में, उसके जेनेटिक मटेरियल में क्या आ गया? चेंज आ गया, तो ये चेंज भी लीड क्या कर सकता है? बायोडाइवर्सिटी को। और क्यों करेगा? क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में भी साथ ही साथ चेंज आ जाएंगे। दैट्स वाई क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन क्रिएट हो गया। सो आई होप सबको समझ आ गया होगा बायोडाइवर्सिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर लेते हैं अपनी मॉर्फोलॉजी में और फिजियोलॉजी में, और इस वजह से उनकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में वेरिएशन पाया जाता है। वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं दिखने में और अपने फंक्शन करने में, और इसी वजह से क्या हो जाती है? वेरिएशन क्रिएट हो जाती है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं
टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी या फिर हम बोल सकते हैं भाई लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो मेनली हम देखें तो 3 लेवल पाए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी के। 3 लेवल पे हम कंसिडर करते हैं स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सेकंड है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी और थर्ड है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ओके, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, ये 3 टाइप के या 3 लेवल बायोडाइवर्सिटी के पाए जाते हैं। सो गाइस, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी हम किसको बोलेंगे भाई? डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज में डाइवर्सिटी पाई जा रही है। वेराइटी ऑफ स्पीसीज इन ए गिवन एरिया, एक गिवन एरिया है, ठीक है, ये मान लो एक गिवन एरिया है, इस गिवन एरिया में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि लोइन हो गया, ये तो काऊ हो गया, ठीक है, और जैसे कि फ्रॉग हो गया, ओके, कोई बर्ड की स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है, कोई हॉक की स्पीसीज प्रेजेंट है, या फिर यहाँ पे ह्यूमन भी प्रेजेंट है। इस तरह से एक गिवन एरिया में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है, तो वैरायटी ऑफ स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, अब मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, अब यहाँ पे भाई ह्यूमन भी रहता है, यहाँ पे काऊ भी रहती है, ठीक है, और यहाँ पे डॉग भी रहता है और यहाँ पे कैट भी रहती है। तो ह्यूमन एक अलग स्पीसीज होगी, काऊ एक अलग स्पीसीज होगी, डॉग एक अलग स्पीसीज है और कैट भी एक अलग स्पीसीज है। तो ये इस एरिया में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, यानी वैरायटी ऑफ स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लेवल है वो है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स, ठीक है, हम सब में जीन्स अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब मान लो ये आप हो, ठीक है, ये कोई पर्सन है भाई, ये एक दूसरा पर्सन है, P2 बोल देते हैं इसको। अब ये दोनों सेम तो नहीं होंगे, ठीक है, अगर हम ह्यूमन की ही बात करें, अब 2 ह्यूमन क्या सेम कभी दिखते हैं? क्यों नहीं दिखते भाई? उनमें जीन सेम नहीं है, ठीक है। अगर कोई ह्यूमन क्या है, हाइट अगर किसी की कम हो गई, ठीक है, या फिर किसी का कलर जो है वो भी डिफरेंट दिखेगा, ओके, उसका बिहेवियर हम देख सकते हैं वो भी अलग दिखेगा। तो इस तरह से कोई भी एक ही स्पीसीज के 2 ऑर्गेनिज्म कभी भी सेम नहीं होते, क्योंकि उनमें जीन्स में वेरिएशन पाई जाती है, उनके जीन कभी सेम नहीं होते। तो इसलिए वेराइटी ऑफ जेनेटिक मेकअप विद इन ए स्पीसीज, ये एक ही स्पीसीज में, जैसे कि अगर फ्रॉग की बात करें तो आप ये देख रहे हो फ्रॉग ही हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है, यानी इनका अगर हम देखें तो कलर अलग अलग है और पैटर्न भी इनका अलग अलग है, और ये किस वजह से होगा? जीन्स की वजह से होगा, क्योंकि इनमें इनके जो जीन में वेरिएशन पाई जाती हैं। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ह्यूमन का सबसे ज़्यादा ठीक से समझ में आता है हमें, हम ह्यूमन हैं और ह्यूमन का ही अगर हमें समझाओ तो भाई ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अभी हमने बात करी कि 4 पर्सन हैं, 4 स्टूडेंट है, मान लो ये स्टूडेंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब दिखने में भी ये क्या होगा? सेम नहीं होंगे, यानी इनकी मॉर्फोलॉजी भी क्या होगी? वेरी करेगी, इनकी फिजियोलॉजी भी वेरी करेगी, ठीक है भाई। कोई बिल्कुल हेल्दी है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे ज़्यादा ही बीमार वगैरह रहता है, ठीक है, और कोई भाई काला है, कोई गोरा है, एंड उसकी जो दिखने में कोई हाइट कम है, कोई ज़्यादा है किसी की, वो सब मॉर्फोलॉजी में आ गया। तो इस तरह से ये वेरी करते हैं। तो कोई भी ये 4 जो ह्यूमन यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये कभी सेम नहीं दिखेंगे, ठीक है, ना ही इनका बिहेवियर सेम होगा, ना ही इनकी फिजियोलॉजी सेम होगी। तो एक ही स्पीसीज में इनके जीन्स में वेरिएशन है, ठीक है, और जीन्स में वेरिएशन यानी इनके जेनेटिक जो मेकअप है उसमें वैरायटी पाई जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। सो आई होप सबको समझ आ गया होगा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या है।
देन थर्ड लेवल आता है इसका इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, या फिर हम इसको इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। सो डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब आप यहाँ पे बस समझिए कि वेरिएशन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वेरिएशन प्रेजेंट होती है भाई। डाइवर्सिटी का मतलब ही ये समझ लो, वैरायटी ऑफ हैबिटाट, इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज, यानी जैसे वाटर इकोसिस्टम हो गया, जैसे लैंड इकोसिस्टम हो गया, या फिर कोई रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। तो इन तीनों इकोसिस्टम में क्या है? वेरिएशन प्रेजेंट है, और इन्हीं वेरिएशन को, इन इकोसिस्टम की वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। या फिर हम यहाँ पे हैबिटाट वर्ड यूज हुआ है। हैबिटाट क्या होता है? जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, वेयर ए ऑर्गेनिज्म लिव, उस एरिया को हम हैबिटाट बोलते हैं, ठीक है। तो हैबिटाट में भी वेरिएशन अगर होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिफरेंट हैबिटाट है, यहाँ एक डिफरेंट हैबिटाट है, और यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनमें भी वेरिएशन पाई जाएगी, और इनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें भी वेरिएशन पाई जाएगी। ओके, तो आपको आई होप समझ आ गया होगा इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा नोट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करा हुआ है, हम यहाँ देख सकते हैं। वैसे हम समझ चुके हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी है क्या। स्पीसीज डाइवर्सिटी किसको रेफर करती है भाई? वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट होती है, यानी उसमें वैरायटी प्रेजेंट होती है, उसी को हम स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। ये एक बेसिक लेवल है बायोडाइवर्सिटी का। इट इंक्लूड्स ऑल स्पीसीज रेंजिंग फ्रॉम प्लांट टू डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये डिफरेंट टाइप की बात करें ना, इसमें सारी स्पीसीज आ जाती है, भले ही वो प्लांट हो, भले ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, भले ही वो एनिमल्स हो, है ना। कोई भी दो इंडिविजुअल जो है वो कभी भी एक ही स्पीसीज के हो, वो कभी भी क्या नहीं दिख सकते? सिमिलर नहीं दिख सकते, ठीक है। कोई भी दो इंडिविजुअल है एक ही स्पीसीज के, वो कभी भी सिमिलर नहीं दिख सकते। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो होमो सेपियन स्पीसीज में ये आता है, और दो ह्यूमन ही हम देख लें तो वो कभी भी सेम नहीं दिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन सोज ए लोट ऑफ डाइवर्सिटी अमंग देमसेल्फ, यानी ह्यूमन भी अपने आसपास के ह्यूमन से डाइवर्सिटी शो करता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें, इट रेफर्स टू द वेरिएशन अमंग द जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे जीन्स में क्या पाई जाएगी? वेरिएशन पाई जाएगी जेनेटिक डाइवर्सिटी में, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म में जैसे जीन होते हैं वैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होते। एवरी इंडिविजुअल of a particular species differs from each other in their genetic constitution, यानी एक ही स्पीसीज के अलग अलग जो इंडिविजुअल हैं उनमें जो जीन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट ही पाए जाते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। दैट इज वाई एवरी ह्यूमन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसी वजह से हर एक इंसान जो है एक दूसरे से अलग दिखता है। सिमिलरली देर आर डिफरेंट वेराइटीज इन द सेम स्पीसीज, राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, ठीक है। इसी तरह से अगर हम राइस की एक ही स्पीसीज है, ठीक है, उसमें अलग अलग प्लांट्स को देखेंगे तो उसमें भी हमें वेरिएशन दिखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर व्हीट की स्पीसीज है एक, ठीक है, उसमें अलग अलग प्लांट्स को हम देखेंगे तो उसमें भी अलग अलग वो भी अलग अलग दिखेंगे, ठीक है, यानी उसमें भी वेरिएशन होंगी कुछ ना कुछ। तो इसी तरह मेज और बार्ले में भी होता है। देन फाइनली इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, an ecosystem is a collection of living and non-living organism and their interaction with each other। इकोसिस्टम क्या होता है भाई? एक कलेक्शन होता है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इसमें लिविंग थिंग्स भी रह रही हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी रह रही हैं, और यहाँ पे कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट भी प्रेजेंट है, ठीक है। इनका आपस में इंट्रैक्शन होता है, और इनका आपस में इंट्रैक्शन होता है, और इनका फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में भी इंट्रैक्शन होता है।
So, ecological biodiversity refers to the variation in the plant and animal species living together and connected by food chain and food web. अब कोई भी फूड वेब बन गया, ठीक है, फूड वेब बन गया, और एक होता है फूड चेन। ये क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट है, प्लांट को कौन खा लेगा? प्लांट को भाई गोट ने खा लिया, और गोट को क्या किसने? लोयन ने खा लिया। तो इस तरह से अगर प्लांट ही नहीं होगा तो गोट सरवाइव नहीं कर पाएगी, गोट नहीं होगी तो लोयन सरवाइव नहीं करेगा, और कई फूड चेन मिलके फूड वेब बना लेती है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सब के सब, ठीक है। इट इज द डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड अमंग द डिफरेंट इकोसिस्टम इन ए रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम प्रेजेंट है, और उसमें जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उसमें जो वेरिएशन पाई जाती है, उसी को हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम लाइक डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम के एग्जांपल है। डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, मैंग्रोव्स हो गया, ठीक ठीक है। इन सब में क्या होगा? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, क्योंकि इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। 3 लेवल हमने पढ़े हैं, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 3 लेवल हमने पढ़े इसमें। फर्स्ट कौन सा पढ़ा? स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, और दूसरा पढ़ा हमने जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, और थर्ड हमने पढ़ा इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। स्पीसीज एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट हैं। एक ही स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जीन्स में वेरिएशन पाई जाती हैं, और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में जो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम है उनमें वेरिएशन पाई जाती हैं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये सारे तीनों पॉइंट्स। देन हमारा इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट बचा है, वो है मेगा डाइवर्सिटी। और मेगा डाइवर्सिटी क्या होती है? मेगा डाइवर्सिटी जो है क्या रेफर करती है भाई? हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। यानी अगर प्लांट की स्पीसीज भी यहाँ पे बहुत सारी है, एनिमल की स्पीसीज भी बहुत सारी है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज भी बहुत सारी हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? मेगा डाइवर्सिटी बोलेंगे। So these region which have majority of earth species and high numbers of endemic species, यानी कि ऐसे रीजन जिनमें हमारी जो अर्थ की मैक्सिमम स्पीसीज है वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और जहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज का नंबर भी ज़्यादा है। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो स्पीसीज प्रेजेंट है। अगर ये एरिया है तो यहाँ पे ही ये स्पीसीज पाई जाएगी, इस एरिया में ये स्पीसीज नहीं पाई जाएगी, ठीक है, या फिर इसमें भी नहीं है, ये पर्टिकुलर इसी एरिया में स्पीसीज प्रेजेंट होती है। इसी को हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो जहाँ पे अर्थ की सबसे ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट होती है और जहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज का नंबर भी ज़्यादा होता है, उस रीजन को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, मेगा डाइवर्स रीजन। सो ए मेगा डाइवर्स नेशन मस्ट हैव, अगर कोई किसी भी एक रीजन को, ठीक है, कोई एक नेशन है, कोई भी एक देश है भाई, ठीक है, कोई एक कंट्री है, तो अगर हम उसको मेगा डाइवर्स नेशन बोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? वहाँ पे लगभग 5000 इंडिजिनस प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम उसको मेगा डाइवर्स नेशन बोलेंगे। और समथिंग 91,000 जो है वो एनिमल स्पीसीज वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, 91,000 तो नहीं है, 91,000 हमारे इंडिया में है, और इंडिया को क्या कंसीडर करते हैं? मेगा डाइवर्स नेशन कंसिडर करते हैं, और इंडिया में समथिंग 45,000 जो है वो प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल जो है 500 इंडिजिनस प्लांट स्पीसीज वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? मेगा डाइवर्स नेशन बोलते हैं। और साथ ही साथ मैराइन एनवायरनमेंट से उसका बॉर्डर लगना चाहिए, ठीक है। उसका बॉर्डर जो है, मान लो यहाँ पे अगर मैराइन एनवायरनमेंट नहीं होगा इस रीजन में, तो इसको हम मेगा डाइवर्स नेशन
कंसिडर नहीं करेंगे। सो मैराइन एनवायरनमेंट भी यहाँ पे होना चाहिए। सो ये जो रीजन होते हैं ना गाइज, ये लगभग हमारे वर्ल्ड की हाफ बायोडाइवर्सिटी को कवर कर लेते हैं। मतलब ये कुछ लगभग 17 कंट्रीज हैं जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की समथिंग हाफ बायोडाइवर्सिटी यहीं पे कंटेन की जाती है इन्हीं रीजन्स के द्वारा। आप देख सकते हैं इस मैप में कुछ जो 17 कंट्रीज मैंने बताई हैं जहाँ पे मेगा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल सकते हैं जिनको, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। यूनाइटेड स्टेट हो गया, मैक्सिको हो गया, ये कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, डीआरसी, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, और हमारा इंडिया भी इन 17 कंट्रीज में शामिल है। ओके, चाइना, फिलीपींस और मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन सारी कंट्रीज को मेगा डाइवर्स कंट्री बोला गया है। मेगा डाइवर्स कंट्रीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लेवल कैसा है, हाई है भाई, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी का लेवल हाई कैसे है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट की स्पीसीज भी ज़्यादा हैं, एनिमल की स्पीसीज भी ज़्यादा हैं, और यहाँ पे मैराइन एनवायरनमेंट भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये वो देश हैं, ये इस लिस्ट में आप देख सकते हो, ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, मैक्सिको, जेरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, एंड हमारा इंडिया भी इसमें शामिल है, ठीक है। सो इंडिया जो है हमारा, जो वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट होती है ना गाइज, उनमें से 8% स्पीसीज हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं, ठीक है। मान लो 100 स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 8 स्पीसीज हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये बोल सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया, अगर प्लांट की बात करें तो इंडिया में समथिंग 45 to 48,000 जो है वो प्लांट की स्पीसीज प्रेजेंट है, और 91,000 के समथिंग जो एनिमल है उसकी स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है टॉपिक खत्म, कंप्लीट बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस पूरी वीडियो में क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। गाइज अगर आपको ये थोड़ा वीडियो लंबे लगते हैं मेरे, तो आप इसको डबल की स्पीड में, डबल नहीं तो यार 1.5 की स्पीड में देख लिया करो, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको सेम वीडियो वाला जो कंटेंट है वो मैं 10 मिनट में भी बता सकती हूँ, लेकिन वही 10 मिनट का वीडियो आपको अगर 4 बार देखना पड़े तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, सेम वही बात आ जाती है। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे कि हम नॉर्मल ऑफलाइन क्लास में करते हैं, ठीक है। अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे तो श्योरली इतना ही टाइम लगेगा, अगर हम नोट्स के साथ में पढ़े तो। ओके, सो हमने पूरे वीडियो में क्या देखा, हमने पढ़ा भाई बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी किसको बोल रहे हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है, लाइफ में वेरिएशन पाई जाती हैं, जो लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर वेरिएशन पाई जाती हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, देन हमने डिफरेंट लेवल देखे बायोडाइवर्सिटी की, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेनली हमने 3 लेवल देखे भाई, और वो 3 लेवल कौन कौन से, एक हो गया स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, और दूसरा हो गया जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, तीसरा हो गया इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी,
ठीक है। इसको हम इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं गाइस। ओके, तो ये डिफरेंट 3 लेवल हमने देखे। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट होती है एक ही पर्टिकुलर रीजन में। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में एक ही स्पीसीज के जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स है उनमें जीन्स में वेरिएशन पाई जाएंगी, ठीक है। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम जो है उनमें वेरिएशन प्रेजेंट होती हैं। ओके, देन हमने देखा लास्ट पॉइंट, हमने क्या देखा, लास्ट पॉइंट में हमने क्या देखा भाई, मेगा डाइवर्सिटी के बारे में देखा, मेगा बायोडाइवर्सिटी। ओके, मेगा बायोडाइवर्सिटी जहां पे हाई लेवल होता है बायोडाइवर्सिटी का, और ऐसे रीजन को हम मेगा बायोडाइवर्स रीजन बोलते हैं। और ऐसे रीजन नॉर्मली 17 कंट्रीज हैं जिनको कंसिडर किया गया है, और जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की हाफ बायोडाइवर्सिटी जो है कंटेन करते हैं ये 17 नेशन। और यहाँ पे मेन शर्त क्या है भाई, यहाँ पे मिनिमम 5000 के समथिंग प्लांट्स, इंडिजिनस प्लांट स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया भी इन मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज में शामिल है, और लगभग पूरे वर्ल्ड की 8% जो स्पीसीज है इंडिया में प्रेजेंट है। ओके, आई होप सबको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और thanks for watching this video. Thank you so much guys.